प्रभु की लीलाओं का श्रवण और प्रभु के नाम का कीर्तन और प्रभु के रूप का ध्यान, ये तीन बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती हैं। ये तीन बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती हैं। प्रभु के अवतार लीला चरित्रों का खूब गायन करे, खूब श्रवण करे। भगवान की अवतार लीलाएं भी हैं और प्रभु की प्रेममय निकुंज लीलाएं भी हैं। तो अगर आपका निकुंज लीला में प्रवेश नहीं है तो प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी, भगवान के अवतारों का, भगवान की अवतार लीलाओं का श्रीमद् भागवत में खूब बढ़िया वर्णन है। पढ़ो, सुनो, क्या होगा इससे? मोह का नाश हो जाएगा। दूसरी बात, नाम कीर्तन, ये तो महान अमृत है। बिल्कुल विश्वास कर लो, नाम कीर्तन अमृत है। ताली बजा के, मंजीरा बजा के, ढोल बजा करके, नाच करके, जैसे बने, अकेले चार लोग जैसे बने, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। देखो, भगवत चर्चा ने महामोह का नाश कर दिया और भगवान नाम कीर्तन ने सब पापों का नाश कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप, सर्व पीछे बीच में जो भी जमा संचित कृप सब को भस्म करने की सामर्थ्य नाम कीर्तन। ये जो राधा राधा आप बोलते हैं, बहुत अमृत है, बहुत अमृत। और प्रभु के रूप का ध्यान, ये तीन बातें बहुत जल्दी माया मुक्त कर देंगे, आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। जो भी तुम्हारे द्वारा यज्ञ दान तप अथवा जप सदाचार, ये सब प्रभु को अर्पित कर दो, अविनाशी हो जाएगा। प्रभु को अर्पित कर दो जो भी तुम्हारे द्वारा होता है। हे प्रियालाल, आपकी प्रसन्नता के लिए फिर दोबारा कह रहे हैं, स्त्री पुत्र घर जीवन और अपने प्राणों का मोह त्याग करके, प्राणों का मोह त्याग कर। यहां पूरा समाज वैसे ही सब बैठा है हृदय में। देखो, जिस मार्ग में चलना उसे समझो। अंदर से केवल प्रिया प्रीतम में ही हमारी अहमता ममता होनी चाहिए। प्रभु सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र को अपना प्राण प्रीतम मानने के लिए ये जितनी जगह आप अपनापन किए हैं समेटना पड़ेगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। लाडली लाल के लाडले तो कोई बिरले दिखाई देते हैं, प्रिया प्रीतम के जन तो कोई बिरले दिखाई देते हैं। नहीं धन बल, परिवार बल, बुद्धि बल, वही घसल करके चले जाते हैं। अरे यहां तप बल भी काम नहीं करता, और बल तो जाने दो। यहां हारे को हरे नाम, हार गए, गले पड़ गए। गले पड़ जाओ, बढ़िया, इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। गले पड़ जाने का मतलब, जैसे कोई गले पड़ रहा हो तो उसका मतलब समझते हो? मारो, पीटो, गाली दो, भगाओ। नहीं भागे, वो गले पड़ गए। बोले आप क्या करें, गले ही पड़ गए, आप क्या करें? ऐसे ही पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते, श्री कृष्ण के गले पड़ जाओ भैया, इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण हो। भगवान के गले पड़ जाओ। गले आप तो जैसे भी हैं, आपके हैं, अब तो हम खूब हल्ला मचा कहेंगे कि राधा वल्लभ लाल के, तुम्हें अपनी इज्जत बचा ली तो सुधार लो हमें, समझ गए? ये गले पड़ ला। हाँ कहावत, लंबा तिलक लगाएंगे और जय राधा वल्लभ लाल की बोलेंगे। और आपके लायक तो हम हैं नहीं। अब आपको अपने लायक बनाना कि आपका दास कैसा होता है, तो आपको बनाने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं, आप ऐसे बना दो, बना देना। अब आपके गले पड़ गए, आप ही हमारी इज्जत हो, आप ही हमारे जीवन हो। अपनी इज्जत संभालनी हो तो हमें संभाल लेना। वो संभाल लेते हैं। वो मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं, घोर पापी को ब्रह्म ऋषि बना देते हैं। उनके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं। पर जब तक अहंकार है तब तक उनकी तरफ से ये प्रोसेस शुरू नहीं होता। जब हार गया और गले पड़ गए, फिर वो बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा भी बंधनी हो जाते हैं। यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो ये काम तो आपको बड़ी जल्दी कर लेना है। जहां जहां हमारी ममता है उससे प्रभु के चरणों में लगानी ही पड़ेगी। चूक करोगे, वही ममता की डोर मन को घसीट लेगी और अगले जन्म का विधान बना देगी। यदि आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। और ये सब सहजता पूर्वक तब हो जाएगा जब किसी संत महापुरुष का आश्रय ले लोगे। जिन संत महापुरुषों ने अपने समर्पण के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में साक्षात्कार कर लिया है, यदि उनसे प्रेम हो जाए, संतों से प्रेम होना संतों से बड़ा कठिन है। अभी कोई मुस्कुरा के तुमसे कह दे कि कई दिनों से हम तुम्हें देख रहे थे या देख रही थी, बस तुम्हारे मन को कोई निग्रह विग्रह करने की जरूरत नहीं, घसीट जाएगा। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने संतों से प्रेम किया। यहां कह रहे हैं
ये जितनी बातें बताई गई, दया, तितिक्षा, मौन, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिवार की ममता का त्याग, भगवान से अपनापन, भागवत धर्म का प्रादुर्भाव होना, ये एक साथ सब हो जाएंगे। केवल तुम्हें गुरु चरणों से प्रेम हो जाए, संत चरणों से प्रेम हो जाए, क्योंकि उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण को अपने प्रेम बल से अधीन कर लिया है। यदि परोपकारी संत जनों से हमारी प्रीति हो जाए तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। संतों से प्रीति है, ये तुम्हारे स्वभाव से परिचय मिलेगा। क्या? जब संतों से प्रेम हो जाता है तो स्वभाव बन जाता है क्या? भगवत चर्चा करने का। अपने लोग जब नई अवस्था में तो भिक्षा के लिए चले और आगे संत मिल गए, 2-2, 3-3 घंटे धूप में खड़े भगवत चर्चा हो, नीचे धूल जल रही, ऊपर से सूर्य ताप है और खड़े 2-2, 3-3 घंटे चर्चा हो। शाम की किसी बात पर छिड़ गई तो ये शास्त्र 12-1 रात्रि के बज रहे, वो प्रसंग पूरा और उसका निर्णय, रात दिन उसी की चर्चा। स्वभाव बदल जाएगा, कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशः, परम पवित्र करने वाले भगवान की बातें वो परस्पर करने लगते हैं। यदि संतों से प्रेम नहीं तो जहां दो मिलेंगे वहां संसार की वार्ता होगी। संत प्रेमी जब मिलेगा तो भगवत चर्चा होगी। ये पहचान है परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशः। आपस में इकट्ठे होकर नाम कीर्तन करना, भगवत चर्चा करना। पर मिथोरतिर, जो प्रपंची लोग हैं उनसे उनका संबंध नहीं होता। मिथस्तुष्टि, जो भोगी लोग भोगों में सुख प्राप्त करते हैं, उपासकों को उसमें नहीं। जब भगवत चर्चा होती तो ऐसी तृप्ति होती, 1 घंटा चर्चा हुई, आनंद मगन हो गए, आहा आज हमें प्रभु का यश सुनने को मिला, आज भगवत भक्त का संग, हृदय पावन होने लगता है। आध्यात्मिक शांति का अनुभव उन्हीं उपासकों को होता है जो प्रपंच वार्ता न करके परस्परानुकथनम पावनम भगवद दिशा। अब वो जो संत प्रेमी उपासकों ने ये व्रत ले लिया कि प्रपंच चर्चा नहीं करेंगे, केवल भगवत चर्चा करेंगे, तो अब क्या हुआ? बोले राशि राशि पापों का नाश हो गया उनके। आहा, वो ऐसे श्री कृष्ण स्मरण में रम गए, दूसरों को श्री कृष्ण स्मरण कराना, स्वयं स्मरण में रमना। अब उनके हृदय में प्रभु से प्रेम का उदय हो गया। अब उनके हृदय में जब प्रेम उदय हुआ, उनके हृदय की विलक्षण दशा होने लगी। वो कभी ऐसी घोर चिंता में डूब गए कि इतना समय हो गया, अभी प्रियाजू का दर्शन नहीं हुआ, प्रियाजू हमसे बात नहीं किए। चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू, शुद्ध नहीं मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं, ऐसे ये प्रेम उदय हुआ। अब वो चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर दे, हाय मैं किसके पास जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे प्रियालाल से मिलाए, बस तड़पना शुरू। सोचते सोचते ऐसा रोना, बेशुद्ध स्थिति। उसी में देखते हैं अरे प्रियालाल तो गलबैया दिए हुए जा रहे हैं। बस ऐसा स्फुरण हुआ कि वो आनंद मगन हो गए, एकदम मन प्रसन्न, तन प्रसन्न। अभी शोकित थे, अभी आनंदित हो गए, और वो इतने आनंद मगन हुए कि लोकातीत होकर बात करने लगे प्रियालाल से। कोई है नहीं सामने, दिखाई नहीं दे रहा अन्य को, लेकिन उनके सामने प्रियालाल उनसे बात कर रहे हैं। सुना सुना करके सुंदर सुंदर पदों का गायन कर रहे हैं, राग आलाप रहे हैं। और राग में कभी ऊंचा नीचा स्वर की बात नहीं है प्रियालाल के लिए। फिर इतने आनंद में भर गए कि नाचने लगे, झूम झूम करके नाच रहे। लोगों को लग रहा है कोई है नहीं सामने, कैसे ना, ओ प्रियालाल सामने। प्रियालाल को देख रहे, प्रियालाल को पद सुना रहे, प्रियालाल के सामने नाच रहे। और कभी कभी अरे वो तो हमें छोड़कर चले गए, फिर चिल्लाकर रोने लगते हैं, खोजने लगते हैं। कभी कभी अरे वो तो मुझे हृदय से लगाए हुए, एकदम शांत समाधिस्थ, ऐसी भाव दशाएं उसकी होने लगती है। तो जो इस प्रकार गुरु की शरण होकर उनकी आज्ञा पालन करते हुए, संत जनों से प्रीति रखते हुए, परस्पर भगवत चर्चा करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए, भगवत रूप का ध्यान करते हुए, प्रतिपल प्रभु का चिंतन करते हैं, उनको इस दुरंत माया से पार होने के लिए कोई कठिनता नहीं, वो सहज में पार हो जाते हैं। और पार ही होना है, दूसरा कोई सूत्र नहीं है हमारे पास, कोई अब मंगल का रास्ता नहीं रह गया। ऐसी आग में जलना,
जीते जी जल रहे काम क्रोध की आग में, मरते समय मृत्यु, बार बार जन्म मरण, फिर प्रलय, फिर महाप्रलय, फिर जन्म मरण, कब तक चलता रहेगा? अब तो मनुष्य जन्म मिला है, वृंदावन मिल गया है, रसिकों का संग मिल गया, अब तो जीत जाओ बाजी। नहीं तो ध्रुवदास जी कहते हैं बार बार तो बनत नहीं, या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरूप, अत्यंत उदार करुणा वर्णालय, स्वामिनी की चरणाश्रय, निरंतर नाम जप, चूको मत, लक्ष्य बना लो। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी, ये दृढ़ निश्चय कर लो आप, कोई दूसरी बात नहीं। मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्त करनी ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने का। बस दूसरा रास्ता रखोगे तो मन फिर फंसा देगा। बस भगवत प्राप्ति करनी, फिर चाहे जैसे बर्ताव करवाओ, प्रभु आप जानो, एक बार हमसे मिलो, एक बार हमें इन द्वंद्वों से मुक्त करो, एक बार इन विकारों की जलन से मुझे ऊपर उठाओ, ये जन्म मरण का चक्र एक बार मिटाओ नाथ, फिर जैसा चाहो वैसा खेलो। इसके लिए बहुत सहन शक्ति चाहिए। ठंडी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, परिवार वालों की अवहेलना, ये सब मिलेगा इनाम में, इसे सहो चुपचाप। इसके लिए रो मत। कैसे लोग हैं रो देते हैं, शरीर की प्रतिकूलता में रो देते हैं। अरे आंसू श्री जी के लिए, सिर्फ प्यार में रो श्री जी के, और सब दुख मुस्कुरा के सहना सीखो। मौनम, वाणी को बहुत संभालिए। नाम जप के लिए मौन बहुत आवश्यक है। अगर बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहेंगे तो एकाग्रता भंग होती रहेगी, नाम में मिठास नहीं अनुभव कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ये जाम हो जाता है, बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाते, क्योंकि क्रम टूट जाएगा। शाम के समय जैसे किसी से मिलना जुलना नहीं, तो तभी लोग पूछते मौन हो गया, तो फिर नहीं मौन नहीं, क्या बात, इशारे समझ लो जो काम, चलो। क्योंकि अगर निरंतर मंत्राकार वृत्ति तो बोलने की भी हिम्मत नहीं रह जाती, पर वहां तक पहुंचने के लिए वाणी का मौन आवश्यक है। मौन का मतलब ऊं करना नहीं है, आवश्यक हो तो शब्द बोल दो, नहीं अधिकतर मौन रहने की चेष्टा करो। जो आपको मार्ग मिला है, कई बार वर्णन किया है कि सत्संग में जो शब्द आपको लगते हैं तो डायरी में लिखना चाहिए, या याद कर लो बाद में लिख लेना जाके, और अपने लिखे हुए सत्संग के वचनों को रोज स्वाध्याय करना चाहिए। अमुक तारीख के सत्संग में ये पॉइंट, और उनको बार बार, ऐसा नहीं कि आपको ही कह रहे हैं, जहां जहां संत मिले जो जो बोले उनके सामने तो लिखा पड़ी नहीं, पीछे हट के लिखना। 2 डायरी हैं, एक सन्यास की है, एक वैष्णव मार्ग, दोनों को गुरुजनों की, महापुरुषों की वाणी को एकदम एकाग्रता से सुनाओ। जब अलग हटे तो सबसे पहला काम, इस तारीख को इस महापुरुष ने ये शब्द बोला, और उन्हीं का बार बार स्वाध्याय करना। क्योंकि सब शास्त्रों में कहां हम दौड़े घूमेंगे, महापुरुष जन सब शास्त्रों का सार बोलते, उसे लिख लिया। सरलता, आपका जीवन सरल होना चाहिए। छल कपट द्वंद, मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, यह दुष्ट पुरुष का लक्षण है। उपासक का, शिष्य का लक्षण नहीं है। दुष्टता का त्याग करो। हृदय में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहे हो, आचरण में कुछ और है, यह दुष्ट पुरुष का लक्षण है। साधु पुरुष का जो वाणी में वही, हृदय में वही, आचरण में है, तीनों की मिलान है, वही साधु है, वही उपासक है, वही भक्त है, जिसकी तीनों एक हो। वाणी से जो बोला वही हृदय में है, जो हृदय में वही आचरण में है। यहां वाणी से कुछ बोल रहे हैं, हृदय में कुछ चल रहा है, आचरण कुछ और बता रहे हैं, यह ठीक नहीं। सरलता का तात्पर्य है मन, वचन और कर्म, ये तीनों एक होने चाहिए। अहिंसा, वाणी से, शरीर से किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, ऐसी अंदर धारणा रखो। वो अपने संकल्प विकल्प करके कष्ट भोगे, उसकी बात, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये हमारी धारणा हो। सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि, द्वंद्व हर्ष विषाद आदि जो है, इनको सहना सीखो। भगवान भी आदेश करते हैं, जो इनको सह जाता है वही परम पदवी को प्राप्त होता है। थोड़ी सी गर्मी आहा, थोड़ी सी सर्दी आहा, पूरे जीवन गर्मी। पैर की त्वचा ऐसी हो गई थी कि बंबूल का कांटा टूट जाता था, घुसता नहीं था। जीवन में कभी पादुका ही नहीं, तो चमड़ी इतनी मोटी हो गई थी पैरों की। सर्दी गर्मी जैसा आप इसको, आप देखो यहां आप कौन सा स्वेटर पहनते हैं, जीवन में कभी नहीं। सर्दी में क्या होता है, यहां ये त्वचा नहीं क्या, हमें तो लगता है काफी सुकोमल अन्य अंगों से यहां की त्वचा है, कपोल, नासिका, नेत्र आदि। यहां क्या पहनते हो सर्दी में, क्या बिगड़ जाता है? क्योंकि अभ्यास है, गर्भ के बाद निकलने के बाद यहां कुछ ढका ही नहीं, यहां कुछ नहीं ढका, तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं। और अगर पूरे अंगों में न ढका होता तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं। जो जंगल में दिगंबर महापुरुष रहते थे गंगा के किनारे, कितने, तो उनको क्योंकि अभ्यास, और हमने अभ्यास किया कपड़े लत्ते का, तो अभ्यास, हमने अभ्यास किया एसी रूम का, अभ्यास किया गीजर से नहाने का, वो अभ्यास किया तीनों काल गंगा स्नान, वो अभ्यास, कुछ फर्क नहीं पड़ा इस जड़ शरीर में। इसको जैसे रखो। तो सहने का अभ्यास, यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में
ओह बहुत गर्मी, ये नहीं उपासक। गर्मी है ठीक है, शरीर का धर्म है, तो इंद्रिय में ताप लग रहा है, ठीक है, राधा राधा राधा। आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता। कभी बिजली नहीं रखी ईद दाम में, कटवा के रखे थे? बिल्कुल नहीं। जितनी देर होश रहा आंख का हाथ से पंखा कर लिया, नहीं तो बस राधा राधा राधा, जो मिला मांग के खाया, कुछ आसन पे लेट। प्रवचन ही केवल नहीं रहे, अब तो जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। नहीं, जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रही हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वार सहो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा कहते हैं। जिसका सुख दुख समान भाव, किसी भी वेग की व्यथा से हृदय व्याकुल नहीं होता, वो भगवान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसलिए सहनशीलता, ये ध्यान रखो कि तुम कभी प्रभु से अलग नहीं हो। सर्वत्र भगवान हैं तो यहां भी हैं, सब समय में हैं तो इस समय में भी हैं, सब में हैं तो हम में भी हैं, सबके हैं तो हमारे भी हैं। हम कभी भी प्रभु से विलग नहीं हूं। एकांत सेवन तुम्हारा स्वभाव बन जाना चाहिए, चाहे जो हो। थोड़े समय के लिए तो एकांत बैठो। एकांत मिला तो मोबाइल का संग कर लिया, एकांत मिला तो मित्र बना लिए, बैठ के प्रपंच वार्ता कर रहे हो, नहीं। अगर भगवत प्राप्ति करनी, माया मुक्त होना है तो एकांत एकांत ही होना चाहिए। भले 100 लोग हैं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, और हम बैठे हैं अपने आराध्य देव के चिंतन में, हम एकांत है। और गुफा में बैठे हैं, शरीर एकांत है, मन से चिंतन संसार का हो रहा है, प्रपंच में है, एकांत में नहीं है। एकांत शब्द का अर्थ समझना चाहिए। हम एकांत को सीधे गुफा या कहीं एकांत, ऐसे एकांत का अर्थ है एक के सिवा दूसरा कोई नहीं, अर्थात एकमात्र भगवत चिंतन में डूबा हुआ उपासक। बाजार में बैठा हुआ भी एकांत है, सभा में बैठा हुआ एकांत है, और प्रपंच का चिंतन करने वाला बंद कमरे में भी प्रपंची है, गुफा में भी प्रपंची है। हमारी शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। शरणागति पुष्ट होने के लिए सबसे पहला लक्षण है दैन्यता, निराभिमानिता। और यहां सबसे बड़ा दोष हमारे अंदर अभिमान ही है। मैं विद्वान हूं, मैं भगत हूं, मैं अमुक हूं, ऐसा। दीनता हमारे प्रभु के मार्ग में, प्रेम मार्ग में सबसे पहला लक्षण आना चाहिए। शरणागत भक्त का दैन्य स्वभाव होना चाहिए। जो जितना झुकता है वो उतना महान होता है। झुकने वाला ऐसा नहीं कि जिसके प्रति झुक रहा है वो महान है, ऐसा नहीं। जो झुक रहा है वो महान है। दैन्यता। दूसरा है निष्कपटता। हमारे प्रभु की शरणागति की पुष्टता के लिए, शरणागति के तो अलग भाव वर्णन, हमारी शरणागति पुष्ट रहे, नष्ट ना हो। भगवत शरणागति पुष्ट तो भगवत प्रेम निश्चित प्रकाशित होता है। उपासक को देखना चाहिए कि दैन्यता है कि अभिमान है हृदय में। दैन्यता का स्वरूप है किसी भी तरह से हमें गाली दी जाए, अपमान किया जाए, निंदा किया जाए, तिरस्कार किया जाए, तो मुझे ऐसा ही लगे कि मैं ऐसा ही हूं, इसी का पात्र हूं, उसे दैन्यता कहते हैं। वाणी से हम माइक से बोलेंगे कि हम अधम हैं, बड़े नीच हैं, बड़े ऐसे हैं, यह भी दैन्यता की भाषा है। और हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में रहेंगे, यह भी दैन्यता की मुद्रा है। लेकिन यहां हृदय की दैन्यता को कह रहे हैं कि जब कोई दूसरा कहे तू नीच है, अधम है, पाखंडी है, दंभ करता है, भक्ति नहीं है, और अपने को सीधी बात ये लगे कि सही बात है, मैं ऐसा ही हूं, इसे दैन्यता कहते हैं। शरणागति हमारी जो विक्षिप्त हो जाती है, जो दोषयुक्त हो जाती है, जो पूर्ण नहीं हो पाती शरणागति, उसका कारण देहाभिमान, उसका कारण गुणाभिमान, साधनाभिमान, इनमें से कोई ना कोई अभिमान होता है। इसलिए कह रहे सबसे पहला लक्षण बाबा की विचार में है दैन्यता, और ये बहुत प्रिय है दैन्यता भगवान को। दूसरी है निष्कपटता। कपट नहीं रखना चाहिए। अगर हमारी शरणागति का अपहरण कोई करता है तो अभिमान और कपट। दूसरा जब निष्कपटता है तो कपट अगर है तो हमारी शरणागति ढक जाएगी। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मेरे प्रभु कह रहे हैं। यही दरबार दीन को आदर, पक्की बात। पहला है दैन्यता, दूसरा है निष्कपटता। शरणागत उपासक के हृदय में कपट नहीं। कपट का मतलब होता है
कि मुख से कुछ और बोल रहे हैं और हृदय में कुछ और है। ये कपट प्रायः अपने लोग बहुत अच्छी तरह हृदय में सजा के रखते हैं, इसलिए शरणागति पुष्ट नहीं होती। निष्कपटता, जैसे का वैसा, बिल्कुल गुरु के सामने, प्रभु के सामने, उसमें। तीसरा, सत्यता, वाणी में सत्य, हृदय में सत्य, आचरण में सत्य, सत्य धर्मयुक्त। असत्य संपूर्ण संसार के भोग और संबंध है। किसी भी संबंध और भोग में प्रियता है तो शरणागति का अपहरण हो जाएगा। सत्य श्री भगवान, नाम, धाम, लीला, रूप, प्रेमी जन। इसके अलावा सब मिथ्या। जितना कुछ देख रहे हो परिणाम देखा जाता है, परिणाम में सब झूठा। चौथा, सर्व समर्पण। सर्व शब्द लगा हुआ है, तन मन प्राण एक एक वृत्ति केवल अपने शरण की तरफ। यहां सर्व समर्पण नहीं होता, समर्पण होता है पर सर्व समर्पण नहीं होता। सर्व समर्पण कुछ हमारी पर्सनल वृत्तियां हैं, कुछ हमारी शर्तें हैं, कुछ हमारा है, तो सर्व समर्पण नहीं। जब उपासक के हृदय में अपना अस्तित्व रहता है तो उसको भक्ति नौटंकी नाटक नजर आती है। अपनी वासना की पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवान की उपासना को नाटक समझने लगता है। अगर अपनी वासना, अपनी इच्छा, इसका त्याग कर दिया जाए तो भक्ति का परिचय मिलता है। प्रायः बड़े बड़े महाभागवतों के घर वाले ही, परिवार वाले ही उनको नहीं समझ पाए और उनका तिरस्कार करें। इस बात के लिए वो जैसा चाहते हैं वैसा आप चलिए, उनको जितना पसंद है आप कीजिए। जैसे कुछ भक्तों को कि हमको पूरी रज लगाना पसंद नहीं, बस हल्का सा तिलक लगा लीजिए, क्योंकि आपने गुरुमंत्र लिया इसलिए तिलक लगा लीजिए। ये जरूरी है पूरा मुंह में थोपना, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि नहीं है ना, तुम रज पसंद नहीं करते, गाल गोरे पसंद करते हो। ये पसंद करो, ये चमड़ी कब तक रहेगी, नष्ट हो जाएगी। न तुम्हारी रहेगी ना जिसकी देख रहे हो उसकी रहेगी। पतन हो जाएगा। जिन जिन भक्तों का विरोध किया उनका पतन हो गया। ये सर्व समर्पणता भक्ति में जब साधक चलेगा तो अपने आप आ जाएगा। उसको किसी की कोई परवाह नहीं रहती, अपनी भक्ति में कहीं आंच नहीं आने देगा। जीवन की बाजी लगा दी है, अनंत जन्मों से बिगड़ी बात को बनाने चले हैं। तो हम ये देखते हैं कि देवता परिवार वालों की बुद्धि में बैठ करके उसको शरणागति से भ्रष्ट करना चाहते हैं। बस। पांचवा, सर्वाधारता। कोई भी हो, सबका आधार भक्त बन जाता है, घोर विषयी को भी रास्ता दे देता है। चलो ऐसे चलो भगवान के मार्ग। सच्ची कहते हैं, कोई अगर भक्तों के हृदय को जान जाए तो लूट ले, माला माल हो जाए, पर वो भगवान ऐसी सीमा रखते हैं कि तुम जान ही नहीं सकते हो। जैसे कोई फिसल के गिर गया है तो आप खड़े होके नहीं उठा सकते हो, फिसल के गिरने वाले की गिरने की स्थिति में पहुंचना पड़ा। वैसे ही झुक के, वैसे ही गिर के, फिर उसे उठा करके फिर खड़ा किया गया। जितनी स्थिति में वो गिरा हुआ उसी स्थिति में पहुंचकर उठा। उसको क्या जरूरत है झुकने की? जिसने अपने जीवन में कभी भोगों को, विषयों को, संसार को, गृहस्थ को स्वीकार ही नहीं किया, वो तुम्हारे बीच में घुसकर तुम्हें पकड़कर जहां तुम हो वैसी स्थिति से उठाकर ऊपर खड़ा कर रहा है। अगर तुम सही उपासक होते तो दृष्टि मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाता, लेकिन तुम उस बात को नहीं समझते हो। इसलिए ये सब व्यवहार अपनी स्थिति से उतरकर और झुककर तुम्हारे समान बनकर तुमको उठाया जाता है। सर्वाधारता, उस नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। काम से, स्नेह से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, किसी भी तरह से वो जुड़ जाए केवल तुम्हारी वृत्ति उनसे, वो संभाल करके उठा करके सच्चिदानंद में जोड़ देंगे। चाहे भगवान से जुड़े या भगवत प्राप्त महात्मा से, भगवत प्रेमी से जुड़े, वहीं पहुंचा देंगे। नंग धड़ंग शराब पिए हुए गंगा जी में खड़े हैं, उपद्रव कर रहे हैं। नारद जी महाराज के सामने अभद्र स्वरूप में खड़े। ये पशुता तुम्हारे अंदर केवल धन वैभव के अभिमान से आई है। तुम कुबेर के पुत्र हो, ये हालत तुम्हारी। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। लगा ना कि महात्मा बहुत कड़ुआ स्वभाव प्रकट कर दिए, बहुत करुणा कर दी। हालत क्या थी, पहुंचा कहां दिया।
वृक्ष तो बनो पर नंदालय के, जाओ तुम्हें सच्चिदानंद भगवान का दर्शन, संभाषण और स्पर्श प्राप्त हो, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता, और नारद जी ने शाप दे के प्राप्त करा दिया। छठवां, पूर्ण विश्वास अपने इष्ट पर। जैसे राम काज के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी महाराज, घोर निशाचरी स्थिति है लंका में। अब एक महाभागवत तो बहुत, जो भी प्रवेश कर रहे हैं तो पहले श्री राम जी का स्मरण करके अपने हृदय में भगवान को देखकर हृदय में स्मृति बसा के प्रवेश करते हैं। क्या भाव? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर। जब किसी भी साधक या किसी से भी भगवान का निज जन उसे उठाने के तो पहले प्रभु जा रहे हैं, बहुत फिसलन है नाथ, पकड़े रहना। जैसे कोई डूब रहा है उसको निकालने जा रहा है, प्रयास करेगा, लेकिन वो जो डूब रहा है वो प्रयास करेगा उसको डुबोने का, क्योंकि वो सांस लेना चाहता है। ऐसे जो काम में डूब रहा है, क्रोध में डूब रहा है, मोह में डूब रहा है, नाना प्रकार के भोगों में डूब रहा है, उसको निकालने के लिए जाओगे, वो पहले तुम्हें उसमें डुबोने की कोशिश करेगा। तुम्हारे अंदर काम, तुम्हारे अंदर क्रोध, तुम्हारे अंदर लोभ, क्योंकि उसी वृत्ति से वो अपना भाव स्वीकार करेगा। तब श्री जी से पहले बात होती, श्री जी, हे प्रभु, हे प्रियाजू, बहुत फिसलन की जगह में आपकी सेवा कार्य होने जा रहा है, उस जीव को पकड़कर उसकी वृत्ति को आप तक स्वामी आप पकड़े रहना। आप ऐसे पकड़ो, हम ऐसे पकड़ते हैं, तब हो सकता। अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत फिसलन में है, गिरने की संभावना है। पूर्ण विश्वास, दृढ़, मेरी स्वामिनी इसका मंगल करके रहेंगी। सातवां, सर्वाराध्यता। ऐसा भाषण, ऐसी चेष्टा, ऐसा व्यवहार कि वो सबके द्वारा पूजनीय बन जाए। इस शरणागति का सातवां लक्षण सर्वाराध्यता। उपासक का ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार, मृदुता कि सब उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। ऐसी इस शरणागति की पूर्णता का स्वरूप सर्वाराध्यता। हंसी बोले बहुमान दे, सर्वाराध्यता ये उनका गुण होता है। नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसा शांत हो जाइए, आप कोई बात नहीं, बहुत सावधान। शरणागति कोई खिलवाड़ नहीं, और शरणागति हो गई तो सब पूर्ण हो गया। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान शरणागत के अधीन हो जाते हैं, अहम भक्त पराधीन हो। आठवां है अनन्यता। अपने इष्ट की, कल एक उपासक की परीक्षा का समय आता है, छमाही सालाना चर्चा हो, उसका शब्द था कि शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज है, लेकिन उपासना के विषय में एक भी शब्द में किसी से भी, चाहे वो रिश्ता हो, संबंध हो, स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत देखा, बहुत सुना, बहुत सब। अब उपासना के विषय में अगर मेरी उपासना में कोई बाधा पड़ेगी तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज, उपासना नहीं। उपासना में अगर कोई नहीं, बस इस बात से उस समय तो नहीं कहा जाता बड़ाई कि हाँ शाबाश, नहीं, ठीक है, ठीक है, अच्छे विचार। एकांत में जब मनन होता है तो आशीष निकलता है। हाँ, ऐसे ही अपने आराध्य देव की अनन्यता पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। एक 4 दिन के पति पुत्र परिवार के संबंध है, अनंत काल का संबंधी मेरा उससे मिलने का अवसर आया है। अब ये सब माने हुए नहीं, जो है उनके लिए है। प्रभु मेरे प्रीतम, मेरे पति, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन, ये माने हुए हैं। 30 वर्ष पहले तुम जानते भी नहीं थे कि कौन है जिनको तुम पति पुत्र परिवार प्रीतम क्या क्या भाव, और 30 वर्ष बहुत प्लस और जोड़ लीजिए, इसके बाद खाक में मिल जाएगा तुम्हारा तन और उनका भी तन। ना वो संबंध रहेगा, ना वो परिचय रहेगा। संबंध भी नहीं रहेगा, परिचय भी नहीं रहेगा। तो परिचय जिससे बनाने आए हैं, अब ये जन्म केवल उनके लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति में चले तो रसगुल्ला और रबड़ी यही खाते भक्ति होती, वो एक अलग भक्ति होती है। जैसे आपकी साधना बढ़ेगी तो आपके साथ विरोध शुरू होगा, और अगर विरोध में वही स्थिति रही, एक रस अनन्यता, तो आपकी सिद्धि नहीं। तो क्या बिगाड़ा था देवर विक्रम का? पूरे जीवन भर वो विरोध। क्या बिगाड़ा था नरसिंह मेहता जी ने अपनी भाभी का? जीवन भर भारी विरोध। क्या बिगाड़ा था विभीषण जी ने रावण का? भला ही तो सभा में लात मार के भगा दिया। क्या बिगाड़ा था विदुर जी ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन का? गांव के बाहर एक अकिंचन की तरह।
कुटिया बना के नहीं पाना दे। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। अपने इष्ट की अनन्यता में कोई फर्क जीवन में नहीं आना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। इष्ट और गुरु संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत संबंध देखे, हर संबंध का निर्वाह उतना ही करेंगे जितना इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा नहीं पड़ेगी। इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा पड़ जाए से हर संबंध में आग लग जाए। अगर अपने को समझता है कि मेरे द्वारा भरण पोषण होता है, जात से तेरा पानी भी नहीं पिएंगे, देखते हैं शरीर चलता है या नहीं। निकल करके हम चौराहे पे बैठ जाते, देखते हैं वो विश्वंभर मुझे रखता है कि नहीं। वो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला एक क्षण में सब कुछ ठीक कर देगा। तो ये भक्ति मार्ग में, भगवत मार्ग में यदि कदम रखा है तो अपने मार्ग नहीं छूटना चाहिए, चाहे प्राण छूट जाए। ये आखिरी बाजी है। ये सब छूटेंगे माने हुए पति पत्नी पुत्र परिवार भाई बंधु, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज नहीं तो कल ये छूटेंगे ही, लेकिन जिनके लिए जन्म जन्मांतर से भटक रहे उन प्रभु को नहीं। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो तो बात पकड़ लो। स्वयं मंगल नहीं, सबका मंगल करने वाले वो महापुरुष बन गए जिन्होंने भगवान के आश्रय में, मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे को राजगद्दी, जा पापिनी आज से तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी मां नहीं कहूंगा, भरत जी ने कहा। साष्टांग दंडवत पिताश्री कह के प्रहलाद जी बात करते थे हिरण्यकश्यप से। जिस समय भगवान के मार्ग का विरोध किया तो कहा, जा आज के बाद कभी पिता नहीं, दैत्यराज, ऐसे संबोधन। 5 वर्ष का बालक। कहीं भक्ति में प्रभु के संबंध में कोई भी संबंध बाधा पहुंचावे तो भगवत संबंध नहीं छोड़। जहां तक हमारी भक्ति की पुष्टता है वहां तक हम निर्वाह कर सकते हैं। अगर हमारी भक्ति के नष्ट होने का विषय आता है तो तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यप परम स्नेही। अगर निष्ठा पकड़ पाओगे तो पार हो जाओगे, नहीं अपने और परिवारजनों के और सगे संबंधियों के हृदय में ही दैवी माया प्रेरणा करती है कि आप इसके मार्ग को रोकिए और भ्रष्ट कीजिए। हमारी बात को पकड़ लेना। सर्वाधारता, पूर्ण विश्वास, सर्वाराध्यता, और 8वां अनन्यता, और 9वां निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण। ये शरणागति, पूर्ण शरणागति, निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण, ये प्राय प्रेमी जनों में पाई जाती है। अपार सामर्थ्य है लेकिन एक साधारण आदमी उनको अपमानित करके चला जाता है, कभी दंड विधान नहीं करते। जो मेरी प्रियाजू का अनन्य भाव से सेवन करता है, नाम जप करना, आश्रित रहना, सेवा करना, ठसक रखना, मामेति न संशया, संशय मत करना जो मैं बोल रहा हूं। जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेता है और मेरी प्रियाजू का आश्रय ले लेता, उनकी चरण, उनके नाम, उनके तो मेरा जो महामाधुरी प्रेम स्वरूप है वो कभी साक्षात्कार नहीं पा सकता। इसीलिए गोपीजनों ने भी श्री जी की आराधना से श्री कृष्ण को कांत भाव से प्राप्त किया। जिनकी नख कांति की छटा का लेश प्रभाव गोपियों पर पड़ा तो प्रेम की ध्वजा हो गई। भगवान इसीलिए पहले कह दिया, न संशया, संशय मत करना। जो मेरे चरण का आश्रय लिए है, पर राधा नाम, राधा चरणों का, और मैं सत्य कहता हूं वो मेरे प्रेम के रहस्य को नहीं जान पाएगा। इसलिए किसी भी महापुरुष की जो कांता भाव की उपासना करते हो, देखना लाडली जी के चरणों की प्रार्थना। और इसका रहस्य उद्घाटन भाईजी महाराज गीता वाटिका में राधा बाबा को भी किया। राधा बाबा रोज श्री लालजू का श्रृंगार सब, पर लालजू ने कभी हृदय से नहीं लगाया। बहुत उदास रहते कि ऐसा क्या है प्रीतम, क्यों मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। बाबा भाव देश में, भाव देश की विकलता में ही, भाव में ही पहुंच करके भाई जी ने कहा, चल मैं तुझे ले चलती हूं आज, जहां आज के बाद प्रीतम पहले आलिंगन करेंगे, बाद में तुमसे बात करेंगे। ले गए लाडली जी की निकुंज में। कहा कि प्रीतम को बहुत प्यार करने वाली कृष्ण विरहिणी है। यह सुनकर प्रियाजू तो आह्लाद, मेरे श्री कृष्ण को इतना प्यार करती है। जिस चंदन से पत्रावली हुई थी उसी से वक्षा स्थल में राधा, मस्तक में लिखा राधा, और हृदय से लगाया, बोले जा सकी अब देखना। जे भी प्रीतम ने देखा राधा राधा, दौड़कर बस बाबा ने कहा अब तो ले, बस राधा 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 राधा। जो मेरे को प्रतिपल जला रहा था कि कैसे मैं श्री कृष्ण से मिलूं, हर प्रयास निष्फल था। वो आते, श्रृंगार करते, पर कभी मुस्कुराकर गले से नहीं लगाया। आज राधा नाम के प्रभाव से मुझे पहले गले से लगाया, अब तो राधा राधा राधा, इसलिए बाबा का नाम भी पड़ गया राधा बाबा। राधा प्रभु कह रहे स्वयं,
वो मेरे उस महाप्रेम के रहस्य को नहीं जान सकता। साधनेन बिना पेन मामापनोति न संशय। महादेव इसमें संशय न करना, जो मेरी प्रियाजू की शरण में हो जाता है बिना साधन के भी मैं उसका कल्याण कर देता। यह है हमारी महारानी जी की महिमा। इसी ठसक में ये गर्व भरी बात निकलती रहती है, हम श्यामा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सब, बोले अटपट बानी, श्यामा जू न संशय। हे महादेव संशय मत करना, सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वदेदपि साधनेन बिना पेन। तभी आप लोगों से कह देते हैं हम ठसक में, भगवत प्राप्ति कोई खेल तमाशा है? बड़े बड़े ऋषि मुनि कितने हजारों वर्ष तपस्या करके भी जिस शब्द तक पहुंचना कठिन है, प्रेम, उसके लिए हम ऐसे कह देते हैं जैसे अपने जेब में रखा हो। तो अज्ञानी जन उपहास में कह सकते हैं, तो भगवत प्राप्ति का ठेका लेते हैं। अगर वकील कोई भी वकालत करता है तो कानून के अंतर्गत उसमें प्राप्त पॉइंटों पर करता है। अपने जो ठसक से बोलते हैं प्राप्त पॉइंटों पर बोलते हैं। क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, ये देखना है। वो कह रहे सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वदेदपि साधनेन बिना पेन, बिना साधन के मैं उसे परम गति प्रदान कर दूंगा जो हमारी राधा किशोरी की शरण में आ जाएगा। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम शरणम ब्रजेत। इसलिए हे महादेव, सारा प्रयास करो कि तुम्हें राधा चरणों की शरणागति प्राप्त हो जाए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रिया, मेरी जो प्रिया है, शरणम ब्रजेत, उनकी शरण में जाओ। आश्रित्य मत प्रियाम रुद्रम माम बसी कर्त मरहसी। यदि हमारी प्रिया के चरणों का आश्रय ले लिया तो मुझे अधीन कर लोगे। मैं अपने अधीन होने की तुम्हें गुप्त बात बताता हूं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम शरणम ब्रजेत आश्रित्य मत प्रियाम रुद्र माम बसी कर्त मरहसी। हे महादेव, जो मेरी प्रियाजू की शरण में हो जाता है मैं उसके अधीन हो जाता हूं, ये गुप्त बात बताता हूं। देखो अपने को कितना सौभाग्य मिला जो हम जानते भी नहीं थे। क्या है प्रियाजू, क्या है वृंदावन, क्या है रस, अनजाने में हमारे हाथ में बहुत बड़ी निधि लग गई। निधि अब इसको छुड़ाने के लिए ठग भी बहुत जोर के हैं। भगवान की माया का प्रचंड रूप है, तभी उन्होंने कहा मम माया दुर्तया। अब ये निधि छूटने न पावे। तुम्हें प्रलोभन दिखाया जाएगा पर प्रियाजू को मत छोड़ना। प्रियाजू के चरणों का जो आश्रय मिला, अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने के लिए मिला है, तुम्हें प्रलोभन दिए जाएंगे, इंद्रियों के, भोगों के, विषयों के। तुम्हें भय दिया जाएगा, ना भय से डरना और न प्रलोभन से झुकना। हम तो बाजी जीत गए। कह रहे साधनेन बिना पेन, बिना साधना के मैं उसे, कौन बोल रहे, अखिल ब्रह्मांडों के न्यायाधीश, मैं उसे। वो तो अपनी शरण के लिए कह दे कि मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हारे सारे पाप नष्ट करके मैं मुक्त कर दूंगा। पर यहां मुक्त की बात नहीं है, यहां महाप्रेम रस की प्राप्ति की बात है। कह रहे बिना साधन के भी संशय मत करना, मैं उसे प्रेम रस में डूबूंगा, मैं ले जाऊंगा प्रेम देश में। बस हमें विश्वास करके गोरे चरणारविंद की ठसक रखनी है, इससे श्री कृष्ण हम पर बरसते रहेंगे। लालजू जो राधा राधा बोलता है अपने आप को न्यौछावर करते रहते हैं। जब मालिक रिझ गया फिर क्या रिझाना बाकी रह गया। इसलिए सर्व प्रयत्न हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए, राधा नाम न छूटे और गोरे चरणारविंद की ठसक न छूटे, चाहे प्राण छूट जाए। पर यह विषय ऐसा आकर्षणकारी है कि श्री जी भी छूट जाती है, उनका आश्रय भी, उनका धाम भी, उनके चरणारविंद की उपासना भी, और मन हमको बलात् रौंद देता है, ऐसे दलदल में फंसाता है जहां से निकलना असंभव। इसलिए बाजी जीत गए। आपको श्री जी के चरणों की शरण मिली, उपासना मिली, महत्व को समझिए। ये हमारी महारानी जू लालजू के हृदय का गुप्त प्रेम धन है। करुणा करने के लिए विकल रहती है। स्वामिनी जू शरणागतों पर करुणा करने के लिए विकल रहती है। अब ये बाजी हारना नहीं है, अब बाजी जीतना है। अब मुझे कोई भी संसार का आक्रमण, कोई भी प्रलोभन प्रियाजू से अलग न कर पावे। ऐसी तो तुम्हारे अंदर निष्ठा आ ही जानी चाहिए। नरक में भी बोलेंगे जय श्री राधे। अगर हमको नरक मिला तो हम वहां भी बोलेंगे जय श्री राधे। इतनी हिम्मत रखो। नारकी कष्ट अगर मिल जाए तो हम प्रियाजू से प्रार्थना नहीं करेंगे कि मुझे यहां से निकालो। मेरे हृदय में किशोरी जू की ठसक रहेगी। आप कोई परवाह नहीं, चाहे स्वर्ग ले चलो, चाहे परम पद या नरक ले चलो, मुझे कोई परवाह नहीं। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं,
त्रास है, जह राखो ता रहो मानी, सुख रास है क्यों, क्योंकि ठसक है हमारे माई, श्यामाजू को रात हमारी लाडली, निहाल हो जाओ। बड़े बड़े योगी लोग जिनके लिए काम क्रोध मोह ममता मद का त्याग करके योग साधना करते हैं, मैं जानता हूं हे राम, आप वही सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुणों की राशि हो। हे राम, मन सहित वाणी की सामर्थ्य नहीं कि आपका परिचय जान सके। साहब, जिसका अनुमान से ही वर्णन करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकता, जिनकी महिमा को वेद भी नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। हे सच्चिदानंद, तीनों काल में एक रस, सर्वदा सर्वथा निर्विकार प्रभु, आप समस्त सुखों के मूल हो, मैं जानता हूं। आज आप मेरे नयनों के विषय बने। बस मैं समझ गया कि आराध्य देव आपके अनुकूल होने पर जीव को परम लाभ ही लाभ है। आपके अनुकूल होने पर जीव को परम लाभ ही लाभ है। आपने बड़ाई दी, अपना जन जानकर मुझको अपना लिया। अगर हमारे भाग्य की सराहना सरस्वती हजारों कल्प तक करे तो भी नहीं कर सकती। ये आपने बड़ाई दी। रघुनाथ जी, मेरे सौभाग्य और आपकी महिमा कभी समाप्त नहीं हो सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो आपके दिए हुए ज्ञान बल से कह रहा हूं। आप बस प्रसन्न होइए, इतनी ही प्रार्थना मैं हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा मन अब कभी आपके चरणों से बिलग ना हो। स्वामी, जो आप जैसे गुरुजनों का आश्रय ले लेता है, सिद्धियां उसके चरणों में लुटती हैं। कोई भी सुख ऐसा नहीं जो उसका अनुगामी ना बने। पीछे पीछे विधि विधान से यज्ञ याज्ञ जो किए जाते हैं, उनसे 10 गुना फल साधारण जप में है। साधारण जप से 1000 गुना फल उपांश में है, और उपांश से लाख गुना फल मानसिक में है। मनुस्मृति में ऐसा वर्णन है। साधारण जप क्या है? जिसमें स्वर तो सुनाई दे पर वो कीर्तन नहीं है। जैसे राधा 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 राधा, ये कीर्तन नहीं है, ये साधारण जप है। इसे साधारण जप कहते हैं, जिसमें शब्द बाहर सुनाई दे। उपांशु जप क्या है? जिसमें जीभ और ओठ तो हिले पर शब्द बाहर न सुनाई दे। यह साधारण जप से 1000 गुना फल देने वाला है। ओठ बंद है, अंदर जीभ हिल रही, नाम या मंत्र चल रहा है। मंत्र उपांश से शुरू होता है। मंत्र 2 ही प्रकार जपा जाता है, उपांश और मानसिक। नाम 3 प्रकार से जप होता है, साधारण जिसे वाचिक कहते हैं, फिर उपांश और मानसिक। साधारण जप से उपांश 1000 गुना श्रेष्ठ है। वो जिह्वा चलती है, ओंठ बंद रहते हैं, शब्द बाहर नहीं सुनाई देता। मानसिक जप, जिसमें जीभ भी न हिले और न ओंठ हिले, केवल मन से मंत्र का जप करना। जैसे ऐसे शांत तो बैठे, कोई हरकत बाहर नहीं दिखाई दे रही और अंदर मंत्र चल रहा है, नाम जप चल रहा है। इसे मानस जप कहते हैं। सुना है श्वास के द्वारा नाम जप करने से जल्दी लाभ प्राप्त होता है। हाँ, श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहे न कोई। कोई भी श्वास खाली न जाए, उसमें नाम जप करे तो दुविधा अर्थात भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखो। हर श्वास के आने जाने में श्वास के साथ नाम उच्चारण करो। अगर ऐसा नहीं बनता तो उपांशु के साथ श्वास जोड़ो, जिह्वा हिलाओ, नाम या मंत्र जप करो ओंठ बंद करके, और श्वास के साथ। आरंभ में माला काउंटर जो आपको सुविधा पड़े वो ले लो, और श्वास श्वास कई कई नाम कई कई मंत्र ऊपर खींचने पर छोड़ने पर श्वास प्रश्वास में जप करें। धीरे धीरे मन लगने लगता है, क्योंकि बिना मन के छूट जाएगा श्वास। श्वास की गणना छूट जाएगी। हर श्वास में नाम जप करना है। स्मरण क्या है? स्मरण युक्त जप किसे कहते हैं? स्मरण केवल मन की वृत्ति से होता है। जिस जप में नाम लिखा जाता है, नाम साक्षात दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसे स्मरण कहते हैं। पूरी स्मृति में नाम या मंत्र विराजमान है, आप उसी में डूब कर जप कर रहे हैं,
ये केवल मानसिक होता है, ये न वाचिक होता है न उपांश होता है, ये होता ही मानसिक है। इसीलिए प्रायः इस पर ज्यादा देर साधक टिक नहीं पाते। नाम मंत्र चल रहा है, बार बार उसी की आवृत्ति लिख रहे हैं, बार बार उसी को सुन रहे हैं, लेकिन जिह्वा नहीं चल रही, कोई चेष्टा नहीं हो रही, अंदर ही हो रहा है। इसे जप स्मरण युक्त कहते हैं, स्मरण जप कहते हैं। ये मानस मूर्ति पूजा की भांति नामोक्षरों की भावना मन में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी की रूप माधुरी सामने है, अब उनके मस्तक पर लिख रहे हैं मंत्र, उनकी छाती पे लिख रहे हैं, उनकी बाजुओं पे लिख रहे हैं, उनके चरणों में लिख रहे हैं, बार बार जहां मन आया पूरे श्रीअंग का दर्शन करते हुए वहीं बार बार मंत्र लिख रहे हैं, बार बार नाम लिख रहे हैं। मानस मूर्ति की पूजा की भांति आपको लाभ देगा। क्या नाम अक्षरों की आवृत्ति का और कोई उपाय है? हाँ, मन की रुचि के अनुसार आप आकाश में कर सकते हो, आप हृदय में अपने कर सकते हो, आप अपने मस्तक पे कर सकते हो। मस्तक पे बार बार लिख रहे हैं अपने अंदर से, या आप अपने हृदय में लिख रहे हैं, या सामने बाहर लिख रहे हैं, जैसे आपकी रुचि बने। या आप नाम के पूरे गहने पहना दीजिए ठाकुर जी को। चरणों में नूपुर तो नूपुर की जगह नाम मंत्र, बाजुओं में बाजूबंद तो बाजूबंद की जगह नाम मंत्र, कुंडल की जगह नाम मंत्र, तिलक की जगह नाम मंत्र हम बार बार लिख रहे हैं। ऐसे जैसे भी बने, अंदर से लिखते हुए नाम का स्मरण करना बहुत जोर का लाभ प्रदान करता है। तो नाम जप, नाम स्मरण, नाम कीर्तन। नाम कीर्तन में गगन भेदी स्वर होना चाहिए। उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से कीर्तन होना चाहिए। जितना उच्च स्वर से होगा उतना ही कीर्तन लाभ देगा। कीर्तन कितने प्रकार के होते हैं? अकेले भी ताली बजाते हुए भगवान नाम कीर्तन होता है। आर्त भाव से अकेले पुकारते हुए ताली बजा रहे भगवान के नाम का कीर्तन, या कई लोग मिलकर के भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग है, मंजीर है, ढप आदि वाद्य बजाते हुए कई लोग मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन, गुण कीर्तन। संकीर्तन का क्या प्रभाव है? जहां तक नाम पहुंचेगा वहां तक निष्पाप कर देगा। जिनके कानों में, पशु पक्षी जिनके भी कानों में नाम ध्वनि, गुण ध्वनि पहुंची, गुण ध्वनि चतुरासी जी, जैसे आप चतुरासी जी गायन करते हैं, ये गुण ध्वनि है, महिमा ध्वनि है। नाम ध्वनि, नाम कीर्तन, राधा राधा राधा, ये जहां तक जिसके कानों में पहुंचेगी, पशु पक्षी चिड़िया सबके पाप को नष्ट कर देती है। इसीलिए इसे उच्च स्वर में गाया जाता है नाम कीर्तन। यहां तक कि जड़ वृक्ष भी पवित्र हो जाते हैं, वो जगह पवित्र हो जाती है जहां नाम कीर्तन होता है। ये तो हम समझ गए। अब हर समय नाम जप कैसे हो? भगवान के नाम में महत्व बुद्धि होने से, अपनी भूल पर पश्चाताप होने पर, मैं क्यों भूल गया इतने सेकंड नाम, और बार बार नाम की आवृत्ति अभ्यास करने से, अभ्यास की कमी के कारण, महत्व बुद्धि ना होने के कारण, भूल जाने पर पश्चाताप ना होने के कारण आपका भजन छूटता है। पूर्ण विश्वास करो, इसी नाम से सब कुछ हो जाएगा। नाम में रुचि हो जाए, नाम में प्रेम हो जाए, यही हमारी साधना की पूर्णता है। विश्वास और प्रेम ही भजन है। भजन क्या है? विश्वास और प्रेम। नाम में रुचि और विश्वास, एक इसी नाम जप से सब कुछ हो जाएगा। नाम में ही विश्वास और नाम में ही रुचि, इसे ही भजन कहते हैं। और भजन करते हुए भी यदि भजन में रुचि नहीं हो रही तो 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है, उससे बचना चाहिए। 10 नामापराध हैं, इनको कहीं लिख कर टांग दीजिए, जिससे हर साधक एक बार दृष्टि तो पड़ी जाए बड़े बड़े अक्षरों में। पहला, संत पुरुषों की निंदा। ये बड़े बड़ों से बन जाता है। जिनको अपनी साधना का गर्व होता है उनसे जरूर बन जाता है अपराध। वो दूसरे को लघु समझते हैं, हे समझते हैं। और जहां साधना इस बात की है कि सबको अपना भगवान मानना है, वासुदेवा सर्वम, सबको भगवान मानना है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरा भगवान है। लेकिन अपराध तभी बनता है
जब अपने को बड़ा भजनानंदी, बड़ा साधक, बड़ा तपस्वी, बड़ा संत मान लेते हैं तो फिर अपराध बनने लगता है। या हम किसी संत में दोष दर्शन करते हैं तो अपराध बनने लगता है। देखो, एक संतों की स्थिति होती है, कुछ स्थितियां ऐसी संतों की होती है जिनको देखकर आपको लगेगा ये पूरे संसारी हैं, लेकिन वो संसारी नहीं है, वो बड़े भागवतिक है। हम बाहरी स्थितियों से नहीं समझ सकते हैं। पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज दिगंबर रहते, गंगा जी के किनारे 12 महीना कष्ट सहते। और जब वहां खेत करने वाले जो तरबूज की खेती, सब्जी की खेती गंगा किनारे करते हैं, वो जब आते तो उनके पीछे लग जाते हो, कहते सुनो थोड़ी तमाकू दे दो, थोड़ी तमाकू दे दो। जहां धर्म सम्राट कर पाते जी साष्टांग दंडवत जिनको करते थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भगवान मान के आराधना करते थे, वो महापुरुष वो कहते स्वामी जी तुम रोज मांगते हो, हम गरीब आदमी कहां से तुम्हें दें? अरे बोले थोड़ी दे दो यार। अब आप कैसे पहचानोगे कि किस कोटि का महापुरुष है? अगर आप उनकी इस चेष्टा को देखेंगे तो आपकी अश्रद्धा ना हो जाएगी, यार तमाकू, थोड़ी तमाकू के लिए इनके पीछे ढूंढ। और ऐसे महापुरुष के बड़े बड़े महापुरुष साक्षात चरणों में लौटते। संतों की बाहरी चेष्टाएं कुछ ऐसी हो सकती हैं जो हमारी समझ के परे हों, तो हम उन्हें केवल नमस्कार करें। पहला नामा अपराध है संतों की निंदा करना, सत्पुरुषों की निंदा करना। ये नियम ले ले, हमें किसी संत की निंदा नहीं करनी। और संत चाहे 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हो, चाहे आज दीक्षा लिया हो, शालिग्राम भगवान चाहे 100 वर्ष से सेवित हो, चाहे अभी विराजमान हो, वो बराबर होते हैं। जब पारस ने स्पर्श कर दिया तो चाहे 100 वर्ष पुराना सोना हो, चाहे अभी का सोना हो, वो तो सोना सोना ही है। ऐसे ही संत संत है, कभी किसी साधक के प्रति भावना नहीं तो कल का छोरा है, नहीं। वैसे भी सब में भगवान विराजमान है, संपूर्णतया भगवान ही सब, वासुदेवा सर्वम ही। तो फिर संत वेश है तो हमें नमन करना चाहिए, हमारे नेत्र सबको नमन करे। अगर किसी को छोटा मानते हैं तो दोष दर्शन हो जाएगा। सब में भगवान है। तृणादपि शुनि चेन तरोरि शैष्मणा। नाम जापक, नाम कीर्तन करने वाला कैसा होना चाहिए? तृणादपि शुनि चेन। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा भाव नहीं तो निंदा किसी न किसी की करेगा और नामापराध, नाम में रुचि नहीं होने देगा, नाम जपने में बाधा पहुंचा देगा। इसलिए सबसे पहला है संत अपराध, भक्त अपराध। भक्तों की निंदा, संतों की अवहेलना ऐसा है कि बड़े से बड़े तप को एक क्षण में नष्ट कर दे। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। एक क्षण में बहुत जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, एक जन्म की कौन बात कहे। इसलिए डरो, भक्तन के अपराध से डरपत रहो। ध्रुवदास जी ने कहा है, शांत। कोई आके गाली दे जाए, 1-2 थप्पड़ भी मार जाए तो राधे राधे। हमारे भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे भगवान आकर के हम पर कृपा कर रहे हैं, यही भाव रखो। तृणादपि शुनि चेन। मैं भी तो संत हूं, नहीं मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, और सब संत हैं, सब भगवान के स्वरूप हैं। ऐसा मानने वाले से कभी अपराध ही नहीं बनता। अपराध बनता है जब गुणाभिमान होता है, अपने में गुणाभिमान होता है, तब दूसरों में दोष दर्शन होता है। इसलिए यदि नाम में निरंतर प्रगति, उन्नति, रुचि निरंतर जपने की प्राप्त करनी है तो 10 नामा अपराध से बच जाए। पहला नामा अपराध संत पुरुषों की निंदा। इससे ये बहुत खतरनाक है। विश्व में हर अपराध क्षमा करने के उपाय हैं, लेकिन वैष्णव द्रोह, संत निंदा, भक्त निंदा का उपाय नहीं। होत वज्र की लीक, इसे वही भक्त क्षमा कर दे तो बात अलग है जिससे आप अपराध किए हो, अन्यथा भगवान भी क्षमा नहीं करते। जब दुर्वासा जी भगवान के पास गए तो श्री भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्रो इव द्विज। मैं परतंत्र हूं, ये सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अगर इसके ताप से मुक्त होना चाहते हो तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो जाकर के। ऐसा ही करना पड़ा दुर्वासा जी को। इसलिए काहे को व्यर्थ में विपत्ति मोल में ले, काहे को पाप की गठरी सिर पर चढ़ावे, किसी की निंदा ना करे। हमको क्या लेना, भगवान जिसको जैसा चला रहे हो वैसा चल रहा है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तू अपने अंदर देख, जिन दोषों को देखो, भगवान से प्रार्थना करके उनकी निवृत्ति करो, दूसरों के दोष दर्शन मत करो। दूसरा, नामों में भेदभाव। ये नाम दो, सब नाम समान फलदायक है,
तुम्हें जो गुरु जी ने दिया है तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ वो है। ध्यान रखो, सब नाम समान फलदायक है, समान सामर्थ्य है, लेकिन हमें जो गुरु जी ने दिया है वो हमारे लिए सर्वोपरि, हमारे लिए राधा नाम सर्वोपरि। तो सब नाम हम जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं राम कृष्ण हरि शिव जो तुम्हें प्रिय लगे जपो। हमारी पूछो तो हम वृंदावनवासी राधा उपासी राधा राधा राधा। हमारे लिए सर्वोपरि नाम राधा है। जो राम जपते हैं उनके लिए सर्वोपरि नाम राम है। जो शिव जपते हैं उनके लिए सर्वोपरि शिव है। जो कृष्ण जपते हैं उनके लिए कृष्ण है। हर नाम समान सामर्थ्य वाला, समान फलदायी। इसीलिए एक नाम जप करके अन्य नाम जाप की अवहेलना मत कीजिए, अन्य नाम को छोटा मत मानिए, अन्य नाम का उपहास मत कीजिए। अरे तुम ये जपते हो इससे क्या होगा? नहीं, ये नामापराध कर रहे हो, तुम्हारे नाम जप में बाधा पड़ जाएगी, अरुचि हो जाएगी। तीसरा, नामदाता गुरु का अपमान। अगर गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु नाम लिए हैं, गुरुमुख हुए हैं, आप उन गुरु की अवज्ञा कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, तो चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर के नाम जप करो, कभी सिद्ध नहीं होगा, कभी भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होगी, क्योंकि नामदाता का अपराध बन गया। अगर इतने भी सद्गुण आ जाए, कभी इतने भी भागवतिकता आ जाए, कोई दिव्यता आ जाए, झूठ बोले बात अलग है, कभी दिव्यता नहीं आ सकती। ये भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। जो गुरु अवज्ञा करे, गुरु का अपमान करे, उसे कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी भगवान के नाम में रुचि नहीं हो सकती, कभी भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तीसरा है गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्रों की निंदा करना। शास्त्र भगवत स्वरूप है। शास्त्र के स्वाध्याय से ही ज्ञान या नाम में प्रीति होती है, भगवान की तरफ चलना होता है। भगवान का अक्षर ब्रह्म स्वरूप समस्त शास्त्र है, एक एक अक्षर में भगवान विराजमान है। इसलिए किसी भी शास्त्र की निंदा ना करो। सब शास्त्र भगवत स्वरूप है। शास्त्रों की निंदा अगर करोगे तो नाम भगवान तुम्हारी जिह्वा पे नहीं टिकेंगे, नाम में बाधा पड़ जाएगी। पांचवा, नाम में अर्थवाद। अरे इतनी महिमा नाम की, केवल गाते हैं, केवल प्रशंसा के लिए, ऐसी नहीं महिमा है नहीं। इससे बहुत पतन हो जाएगा, नाम अपराध बन जाएगा। नाम की जितनी महिमा गाई जाए वो सब थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम अपने राम नाम की महिमा का पूर्ण रूप से गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते। इतनी महिमा नाम की है कि स्वयं नामी यदि नाम की महिमा का यथार्थ में पूर्णतः गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। तो जो ऋषि मुनि संत महात्मा जितने हुए नाम जापक, वो जो वर्णन करते हैं वो यथार्थ सत्य है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो भगवान भी नहीं नाम की महिमा का गान कर सकते, इतनी अपार महिमा नाम की है। इसलिए नाम में अर्थवाद कि अरे ये तो नाम की रोचकता के लिए इतनी प्रशंसा कर दी गई है, वैसे वस्तुतः ऐसा है नहीं, ऐसा सोचना ये नामापराध है। छठा, नाम का सहारा लेकर के पाप करना। कोई पाप कर्म कर रहे, अरे नाम जप लेंगे उससे नष्ट हो जाएगा। पीछे आपने सुना है कि जो नाम के बल से पाप करते हैं उनको अवश्य नरक मिलता है, क्योंकि नाम अबलो नशानी अबना नशे हो। आज तक किया अब नहीं करूंगा, जपो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये उत्साह रखकर पाप करना कि चलो मैं शाम के खूब राधा राधा रट लूंगा, हर नाम, एक नाम में जितनी सामर्थ्य उतना कोई पाप कर ही नहीं सकता, तो मैं मनमानी पाप करूं और शाम के नाम जप करूं, नहीं, तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तुम नामापराध कर रहे हो, नाम का सहारा लेकर पाप करना। सातवां, धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना, किसी और साधन से नाम की तुलना करना। नाम अद्वितीय साधन है, नाम के समान कोई भी साधन नहीं है। चाहे यज्ञ हो, चाहे व्रत हो, चाहे दान हो, चाहे तीर्थ याटन हो, नाम के समान नहीं है। इसलिए नाम के बराबर कि भाई तुम नाम जप कर रहे हो, हम गंगा नहा के आ रहे हैं, तुम नाम जप कर रहे हो, हम अमुक धर्म कार्य करके आ रहे हैं, तुम नाम जप कर रहे हो, हम अमुक व्रत कर रहे हैं, हम तो 108 यज्ञ कर रहे हैं, तो नाम जापक की बराबरी किसी से नहीं हो सकती। नाम की समानता धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ तुलना करना। नाम जापक जब गंगा जी को स्पर्श करता है तो गंगा जी निष्पाप हो जाती है, गंगा जी निष्पाप हो जाती है। गंगा पापम, गंगा जी पाप का नाश करते हैं, लेकिन जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा निष्पाप हो जाती है। इसलिए धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना, ये नाम का सातवां अपराध है। आठवां, हरि निंदक
हरि विमुख अवहेलना करने वाले भक्तों की, उन अश्रद्धालुओं को जो सुनना नहीं चाहते, जो भक्तों की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, ऐसों को नाम का उपदेश करना। अब यहां विचारणीय विषय है, जो सुनना नहीं चाहते हैं, अभी आपने सुना कि जब नाम कीर्तन किया जाता है तो यदि उनके कान में नाम पड़े उनका भी मंगल हो जाएगा। उनको उपदेश नहीं करना, लेकिन नाम सुनाना है। दूर से भगवान नाम की जय घोष करनी है, घोर पापी के भी कान में जाएगा तो उसका मंगल करेगा। नाम कीर्तन की महिमा में सुना। तो यहां ये बात नहीं है, यहां बात कही जाती है उसको शिष्य बनाना, उसको उपदेश करना। जो अश्रद्धालु है, सुनना नहीं चाहता, हरि निंदक है, भक्त निंदक है, ये नामापराध है। ऐसे को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। लेकिन नाम कीर्तन सुनने का सब कोई अधिकारी है। जैसे जगाई और मधाई, मांस मदिरा आदि सबसे युक्त पुरुष, घोर दुष्ट स्वभाव, भक्त को देख करके ही गाली देना और उनका उपहास करना। हरिदास जी ने कहा नित्यानंद महाप्रभु से, छोड़ो, इनके समीप भी नहीं चलना। ये मोहल्ले में उनका तंबू लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है, चलोगे ठीक नहीं है। काहे को मधुमक्खी के छत्ता पे ईंट मारे, वो भनभना के तुम्हारे ऊपर ही आएंगी। तो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा अधिकारी तो यही है, ऐसे लोग ही अधिकारी हैं हरिनाम के। जो घोर पापाचरण में रत हैं, उनके कान पर यदि हरिनाम जाएगा तो उनका भी मंगल हो जाएगा। जाके महामंत्र का उच्चारण किया, परिणाम वही हुआ जैसे बर्रा के छत्ता में कोई ईंट मार दे। शराब के नशे में थे, एक घड़ा उठाया और फेंक के मारा तो नित्यानंद महाप्रभु के सर पर लगा और रक्त स्राव होने लगा। भगवान नाम उच्चारण करते हुए ये प्रहार उनको सहना पड़ा। उनके लिए जब सूचना मिली चैतन्य महाप्रभु को तो भगवद आवेश में आ गए और सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सबने प्रार्थना करी, नित्यानंद महाप्रभु चरणों में लौट गए, प्रभु आपका अवतार दुष्टता का नाश करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं, प्रभु ये आपके विशेष दया पात्र है, कृपा पात्र है। आखिरकार उन दोनों भाइयों को महाभागवत बना दिया, जगाई मधाई को महाभागवत बना दिया। उनके नाम के घाट बने हुए हैं। तो भगवान नाम सुनने का अधिकारी सब कोई है, लेकिन भगवान नाम की दीक्षा का जो हरिनिंदक है, भक्त निंदक है, अश्रद्धालु है, ऐसे को यदि नाम उपदेश किया जाए तो नामापराध लगता है। नवा, इतनी नाम की महिमा सुनी और फिर भी नाम जप नहीं किए, ये नामापराध है। ये नवा नामापराध है। नाम की महिमा सुनकर नाम में प्रेम ना करना, नाम की महिमा सुनकर नाम जप ना करना। इतनी महिमा सुनी, भगवान ने इतनी कृपा करी कि नाम की महिमा सुनवाई और आप नाम जप में नहीं लगे, अब आप अपराधी हो, आपको दंड मिलेगा। 10वां, मैं मेरे में फंसे रहना और भोगों से प्रेम करना और नाम का विस्मरण कर देना। नाम गुरु जी ने दिया, जपने की प्रेरणा की, मैं मोर तोरता इसी माया में फंसे रहे, भोगों में फंसे रहे, तुम्हारी दुर्गति पक्की होगी। ये 10 नामापराधों से यदि बच जाए तो नाम जप और नाम कीर्तन में आसक्ति हो जाएगी, नाम में प्रेम हो जाएगा। यदि हमें नाम में प्रेम नहीं हो रहा तो देख लो इन 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है। पहला, संत पुरुषों की निंदा। दूसरा, नामों में भेदभाव। तीसरा, गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्र निंदा। 5वां, हरिनाम में अर्थवाद। 6ठा, नाम का सहारा लेकर पाप करना। 7वां, धर्म व्रत यज्ञादि के साथ नाम की तुलना करना। 8वां, अश्रद्धालु हरिविमुख और सुनना ना चाहने वालों को भी नाम का उपदेश करना। 9वां, नाम का महत्व सुनकर भी नाम में प्रेम ना करना। 10वां, मैं मेरे तथा भोगादि विषयों में लगे रहना। ये 10 नामापराध है। अब आज हमको पता चला 10 नामापराध हैं, इनमें हमसे कई नामापराध हो गए, तो उनसे कैसे छूटे? तो प्रश्न है, नामापराध यदि बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? नामापराध यदि बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कि नामापराध को छुड़ाने के लिए नाम ही है। पश्चाताप करते हुए नाम जप करो, वो नामापराध को भी मिटा देगा। अपनी भूल को, अपनी गलती को बार बार दोहराओ, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए था, राधा 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 राधा, वो भस्म हो जाएगा।
अंदर जलन होना, पश्चाताप होना, अपनी भूल स्वीकार करना और नाम जप करना, तो नाम जप से ही और पश्चाताप से ही आपका नामापराध नष्ट हो जाएगा। नाम आश्रय से चमत्कारी लाभ होने का क्या उपाय है कि हमारे जीवन में चमत्कार होने लगे? ऐसा कोई उपाय बताइए। चमत्कारी लाभ, भाई नाम स्वयं में चमत्कार है। एक बार श्री ज्ञानदेव जी और नामदेव जी ब्रजमंडल में परिक्रमा के लिए आदि दर्शन के लिए, वो तो महायोगी ज्ञानदेव जी सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाकर जल पियाए, पर अपनी प्यास बुझा ली। नामदेव जी से कहा आप, उनका हमारे पास तो योग है नहीं, नाम ही है, विठ्ठल 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 विठ्ठल। कुएं से पानी ऊपर उठने लगा और समीप से आके बहने लगा और पीने लगे। नाम सर्व चमत्कारी, नाम सर्व चमत्कारी। कबीरदास जी के एक शिष्य जो आए थे उनसे शास्त्रार्थ करने, पद्मनाभ जी, वो जा रहे थे तो एक भीड़ लगी हुई थी। ऐसे कौतूहल बस देखा क्या बात है, तो एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा था। उसे गलित कुष्ठ था शरीर में, तो पत्थर बांध करके वो गंगा जी में डूबकर मरना चाहता था। पद्मनाभ जी नजदीक गए, उनका ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले कोई प्यार नहीं करता, जिसको देखो मुझे घृणा की दृष्टि से देखता है और मेरा शरीर गलित कुष्ठ पी मवाद में नहीं जीना चाहता, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। तो उनका डुबकी लगाओ, गंगा में खड़े हो, एक डुबकी लगाओ, राम, देखो 2 डुबकी 3 डुबकी में एकदम फ्रेश शरीर। जब लौट कर गए तो कबीरदास जी से कहा कि बड़ी चमत्कार पूर्ण नाम की महिमा है। क्या? बोले गलित कुष्ठ ने जब हमने प्रेरणा की, राम बोलकर जो डुबकी लगाई, उसका गलित कुष्ठ, तो उनका राम पूरा नाम नामाभास से ठीक हो सकता था। कबीरदास जी ने कहा नामाभास से ठीक हो सकता था। भाई जी महाराज ऑफिस में बैठे थे राधा बाबा के साथ, सूचना है कि कोई आदमी आया है, आपसे जरूर मिलना चाहता है, वो बहुत पीड़ित है, तो कंबल ओढ़े हुए थे। भाई जी, क्या बात है भाई? तो उनका मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। क्यों? कंबल हटाया, देखा पूरा शरीर गलित कुष्ठ से, उनका गलित कुष्ठ। भाई जी ने कहा अच्छा नहीं, आत्महत्या करना तो ठीक नहीं है। भगवान नाम लेकर जे ही आलिंगन खत्म। वासुदेव कुष्ठी का चरित्र है चैतन्य चरितावली में। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण कह के जे गले से लगाया। नाम का अद्भुत चमत्कार। और छोटे मोटे चमत्कारों में प्रयोग करोगे तो सबसे बड़ा चमत्कार की सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू, ये नहीं हो पाएगा। भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा यदि अपने नाम का प्रयोग करोगे। भगवान का ये हमने जीवन में कई बार देखा है। भगवान नाम का अद्भुत चमत्कार, अद्भुत महिमा भगवान नाम की देखी। नाम में विश्वास हो, नाम को आदर बुद्धि के साथ जपो, नाम का चिंतन करते हुए नाम जपो, नाम को गुप्त रखो, जो चाहोगे हो जाएगा। नाम को गुप्त रखो। कितना जप संख्या करते हो? इसीलिए हम संख्या करते नहीं। सही ईमानदारी से अगर कोई हमें हाथ खड़ा करके पूछे कि तुम्हारी साधना क्या है, तो हम कह देंगे शून्य। शून्य के सिवा हमारी साधना कुछ नहीं है, क्यों कोई गणना नहीं है। कोई गणना हो कि ये है ये है ये है। अब जो दिनचर्या बन गई, वो तो जैसे किसान की खेती वैसे हमारी दिनचर्या है। हम उसे साधना थोड़ी मानते हैं। जैसे किसान आदमी अपना सुबह से खुरपी फावड़ा लिया, अपने खेत में गया, दिन भर मेहनत की, शाम के खाया पिया, चैन से सो गया, अब उसे हम साधना माने। अब हमारा तो जीवन बचपन से यही रहा, तो हमारी तो किसानी यही है, हमारी खेती यही है। कोई गणना नहीं। अगर हमसे पूछा जाए आपकी साधना क्या है, तो हम कह देंगे शून्य। तो आप जी किससे रहे हो? मेरे बल सी वृंदावन रानी। शरीर में स्थित होती है, भोगों में स्थित होती है, उससे त्रुटि ही त्रुटि है, गलती ही गलती है। श्रीपाद कह रहे हैं मुझे शास्त्रों का भी ज्ञान तत्सुविधा। क्यों? शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसका सार है प्रेम। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम आ गया तो मानो आपने सब शास्त्रों का सार पा लिया। प्रेम कैसे होता है? बोले भजन नसेनी प्रेम की,
प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन नसेनी का काम करता है। एक एक नाम जब आपको संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग और स्वरूप का ज्ञान ये एक साथ प्रदान करता है। जो डट के भजन करता है उसे भगवत प्रेम, स्वरूप बोध, संसार से दृढ़ वैराग्य अपने आप हो जाता है। ये पढ़ लिख करके जो वैराग्य और बातें होती है टिकाऊ नहीं होती, जो भजन से होती है वो टिकाऊ होती है। ज्ञान तो ऐसे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं कि लगता है इनको ब्रह्मबोध हो गया है, पर फिर जब बातें निकलती हैं तो लगता है अभी रास्ता ही नहीं चले, बोध की तो बात जाने दो। पढ़ लिख करके जो ज्ञान होता है उसका प्रयोग तभी होगा जब भजन होगा। भजन नहीं होगा तो तुम दूसरों को सुना करके सम्मान प्राप्त कर सकते हो, धन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति भजन से होगी, सिर्फ भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही प्रभु के नजदीक पहुंचते जाओगे। सत्संग भजन में रति और भजन का उत्साह प्रदान करता है। जो नित्य सत्संग सुनते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भजन न करें, पर निरंतर अपराध रहित भजन बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देता है। पहली बात, जब हमारा चित्त प्रभु में जुड़ा है तो मुझे धर्म धर्म सिर्फ दोनों से मतलब नहीं। जो श्रीपाद कह रहे हैं वही भगवान आज्ञा कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो धर्मात्मा पुरुष है वह धर्म का तो वैसे ही त्यागी हो गया, लेकिन भगवत प्रेम के लिए सब धर्मों का भी पूर्ण संन्यास भगवान के चरणों में, एकमात्र भजन। राधा कृष्णो पदाम्बुज मधुरिमा लोभो भ्रमन मनो मधुपाहा। जो निरंतर भजन में रहता है उसका मन रूपी भ्रमर श्री श्यामा श्याम के चरण कमल रूपी प्रेम पराग का पान करता है। श्री चरणों का जो प्रेम पराग है मन भ्रमर बन करके उसका पान करता है। अर्थात मन इतना लुभायमान हो जाता है कि जैसे भ्रमर अन्य पुष्पों में तो घूमता रहेगा, लेकिन जब कमल में आएगा तो शांत होकर बैठ जाएगा। पराग का लोभी भ्रमर फिर वहां से उड़ना नहीं चाहता। ऐसे ही हर सुखों में मन चलायमान होते हुए टिकेगा नहीं, पर जब प्रिया प्रीतम के चरण कमल के प्रेम पराग का एक बार मन भ्रमर ने पान किया तो फिर ये पंगु हो जाता है। अब ही पंगु भई मन की गति बिन उद्यम अनायास। अनायास ही प्रिया प्रीतम के चरणों में मन पूर्ण रूप से लग जाता है। किसका? जो ना धर्म धर्म की बात ना वेद शास्त्रों की बात, रात दिन भजन में लगे हैं। प्रिया प्रीतम का जस गायन, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का धाम। उनको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वो निश्चित प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त होंगे। अप्यस्तु नरक कोटि वृंदावन तो पिमास्तु वा सफला। राधा पदाब्ज दास से सुदुस्त्यज आशा ममादम हस्यापि। मैं बड़ा अधम हूं, अधमम अश्यापि, मैं बड़ा अधम हूं। ये बात आनी चाहिए। इतना अहंकार बढ़ा हुआ है पूछो मत। ये अहंकार रूपी रोग इतना बढ़ा हुआ है कि सब कुछ करने पर भी ये ठग हमको ठग लेता है। आए हैं भजन करने के लिए तो भजन की वृत्ति बढ़ना और भजन को पचा लेना, तब जाके वो भजन रंग दिखाता है। पर जहां गुरु कृपा, संत कृपा, धाम कृपा हुई, थोड़ा सा सतमार्ग की तरफ मुड़ा कि अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो सब लुटवा देता है। उसके साथ और भी ठग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये ठग